आजमगढ़ में बीडीसी सुरेंद्र यादव की हत्या के बाद रिहाई मंच ने परिजनों से मुलाकात की। कहा, कानून व्यवस्था सामंतों के हवाले, जनप्रतिनिधि मार दिया जाता है, हत्यारों की गिरफ्तारी तो दूर, डीएम एसपी शोक संवेदना तक जाहिर नहीं करने जाते, हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, पत्नी को सरकारी नौकरी और सुरक्षा। खतरों को देखते हुए अभिलंब शस्त्र लाइसेंसी जारी करे सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा देवी। तारा जी, जैसा कि देखा जाए आपके भाई के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है और हत्या भी हो चुकी है, और आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार से क्या मांग रखेंगी आप? मैं तो यही पहले चाहती हूँ कि मेरे भाई के मुलजिम को जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा देना चाहिए और फिर अपराधियों की गिरफ्तारी और सज़ा मिलना चाहिए। 1 करोड़ मुआवजा भी मिलना चाहिए। और मेरे भाई के बच्चों कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनका तो सब आस्था छीन गया है और उनको परिवारों के एक सदस्य के भरण पोषण योग्य नौकरी मिलना चाहिए। सुरक्षा के दृष्टि से बंदूक का लाइसेंस मिलना चाहिए। और मेरे भौजाई का और दोनों लड़के जो हैं भाई का, उनको कैसे उनका खर्चा पानी चलेगा। कृषि भूमि भी मिलना चाहिए उनको, और उनको जल्द से जल्द इतनी सज़ा मिलना चाहिए कि फांसी की सज़ा ज़रूरी होना चाहिए। जैसे मेरा भाई का, मेरी भौजाई का सिंदूर गिरफ्तार हुआ है, वैसे वो सबको भी उनकी लाश दिखना चाहिए। मेरी भाभी के लिए नौकरी। 25 अगस्त 2020 को रिहाई मंच प्रतिनिधि मंडल ने दिवंगत सुरेंद्र यादव के गांव नवादा का दौरा किया। परिजनों से मुलाकात की। मंच ने दलितों और पिछड़ों पर बढ़ते हमलों और हत्या की घटनाओं को फांसीवादी सामंती विस्तार बताया। प्रतिनिधि मंडल में मसीहुद्दीन, संजरी, सालिम, दाऊदी, विनोद यादव, उमेश कुमार, राहुल सिंह, अरविंद शामिल थे। रिहाई मंच से परिजनों ने बताया कि कल रात करीब 9 बजे 36 वर्षीय सुरेंद्र यादव बोझ से वापस लौट रहे थे। जैसे ही वे गांव से करीब 400 मीटर दूर स्थित नवादा चौराहे पर पहुंचे, पहले से घात लगाए हत्यारों ने करीब से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनते ही जनता घटना स्थल की तरफ दौड़ी, लेकिन कोई कुछ समझ पाते उससे पहले ही 3 बाइक सवार हत्यारे बाइक छोड़कर फरार हो गए। क्षेत्र पंचायत सदस्य को खून में लथपथ देख आक्रोशित जनता ने बाइक को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने आज अपराह्न पोस्टमार्टम में से लाश के वापस आते ही हत्यारोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने समेत परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, विधवा पत्नी को भरण पोषण योग्य सरकारी नौकरी और सुरक्षा। खतरों को देखते हुए अभिलंब शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग की। मौके पर किसी बड़े प्रशासनिक अफसर के मौजूद न होने से आक्रोशित भीड़ लाश को लखनऊ बलिया मार्ग पर रखकर अपनी मांगों को समर्थन में धरना देने का प्रयास में बढ़ने लगी। बढ़ते जन दबाव को देखते हुए एडीएम ने मांगों को स्वीकार किए जाने का आश्वासन देकर नवादा चौराहे से वापस भेज दिया। रिहाई मंच ने कहा कि प्रशासन घटना स्थल नवादा चौराहे पर भारी संख्या में पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात कर गंभीरता दिखाने का प्रयास कर रहा है। जिला अधिकारी या पुलिस कप्तान जैसे बड़े अधिकारियों में से किसी ने मौके पर पहुंचना सवाल उठाता है कि एक जनप्रतिनिधि मार दिया जाता है और जिले का प्रशासन संवेदना प्रकट करना भी नहीं जरूरी समझता है। बांसगांव के दलित ग्राम प्रधान सतमेव जयते की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि नवादा में 2 बेटियां, 1 बेटे के पिता 36 वर्षीय सुरेंद्र यादव की सामंतों द्वारा हत्या से वंचित समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रिहाई मंच इंसाफ के सवाल पर हर वक्त पीड़ित के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। मंच ने कहा कि बढ़ते जातीय संघर्ष ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। जिशान सकलैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ डे।